हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था सुर सागर सार में राधा का चरित्र चित्रण। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। राधा चतुर, गूढ़ और अतृप्त परकिया के रूप में चित्रित की गई है। गोपियां राधा को कुल कानी और समाज की मर्यादा का पालन न करने का दोष लगाती हैं। राधा चिंता में पड़कर ऐसे भाव प्रकट करती है मानो कृष्ण से उनका कोई संबंध ही नहीं है। किंतु सखियां फिर भी राधा को छेड़ती हैं। उधर राधा को भी माता पिता का डर है। प्रियतम से मिले बिना भी उसे चैन नहीं पड़ता। वह यौवन की ओर बढ़ रही है। अंत गुप्त रीति से युक्त से कृष्ण से मिलती रहती है, लेकिन एक दिन राधा कृष्ण को मिलते हुए सखियों ने पकड़ लिया, किंतु राधा ने बहुत चतुराई से काम लिया और उसकी सखियों को हार माननी ही पड़ी। वास्तव में राधा बहुत चतुर है। उसने तो हरि को भी अपने वश में कर रखा है, तो गोपियों की तो क्या बात है। लेकिन राधा की चतुराई गूढ़ एवं रहस्य भरी है। यमुना तट पर एक दिन सखियों ने श्याम को राधा को दिखाया। राधा ने रूप रसपान किया, किंतु सखियों द्वारा पूछने पर वह भोली बनकर अनजान बन जाती है। जो राधा पल भर भी कृष्ण का वियोग नहीं सहन कर सकती थी, उसे 4 बार मान अर्थात रूठना सहन करना पड़ता है। प्रथम मान में राधा का प्रेम आरंभिक अवस्था में है। सखियों द्वारा यह प्रशंसा करने पर भी कि राधा ने कृष्ण को अपने वश में कर रखा है, तो वह मान कर बैठती है। दूसरा मान भ्रम के कारण उत्पन्न होता है। राधा अपना प्रतिबिंब कृष्ण के हृदय स्थित वस्त्र पर देखकर उसे दूसरी स्त्री का भ्रम हो जाता है। कृष्ण के समझाने पर भी नहीं समझती। राधा का तीसरा मान वास्तविक है। एक दिन प्रातःकाल कृष्ण राधा के घर आए तो उन्हें सहज रति चिन्हों से युक्त देखा तो उसे हंसी आ गई, लेकिन उसकी हंसी कर्मश, परिहास, कटाक्ष, तिरस्कार, रोष और अंत में मान में परिवर्तित होती चली गई। अंतिम मान का कारण है कि राधा ने कृष्ण को पर स्त्री के घर से रति करके प्रातःकाल दरवाजे से आते हुए देख लिया था। राधा को मनाने के सारे उपाय व्यर्थ होते जा रहे थे। अंत में एक युक्ति सूझी। वह राधा के पीछे खड़े हो गए और राधा के सम्मुख उनके चरणों के समीप दर्पण रख दिया। दर्पण में दोनों का मिलन हो गया। श्री कृष्ण के ब्रज से जाते समय राधा के मूक विरह का भी वर्णन मिलता है। उनके मुख से वचन नहीं निकलते, नेत्रों से जल बहने लगता है। मथुरा की ओर जाने वाले पथिक को वह कुछ संदेश देना चाहती है। वह दौड़ कर जाती है, किंतु गला रूंध जाने के कारण वह कुछ नहीं कह सकती। रुंदन करत वृषभानु कुमारी राधा का शरीर क्षीण होता जा रहा है, फिर भी उसे कृष्ण से कोई गिला शिकवा नहीं है। वह प्रिय मिलन की आशा पर जीवित है। उद्धव पर सर्वाधिक प्रभाव राधा का ही पड़ा, जिसे देखकर उद्धव विह्वल हो उठे और अपना ज्ञान भूल गए। यह राधा ही थी जिसकी तारीफ वह कृष्ण से करते हैं। कृष्ण ने यशोदा को संदेश भेजा कि मेरे जो खिलौना है उन्हें ध्यान से रखें, कहीं अबेर सवेर राधा उसमें से कुछ चुरा कर ना ले जाए। नोई बैत विशान बांसुरी द्वार अम्बेर सवेर मती ले जाए चुराए राधिका कछुक खिलौना मेर। नोई रस्सी का एक टुकड़ा जिससे गाय धोते समय उसके पैर बांधते हैं। बैत बांसुरी सभी कृष्ण के खिलौने थे। उन्हें राधा चुपके चुपके ले जा सकती थी। कृष्ण के कुरुक्षेत्र आने की बात एवं संदेश ब्रज पहुंचा। ब्रज के लोग उनसे मिलने कुरुक्षेत्र आए। राधा भी गई। श्री कृष्ण के द्वारा राधिका की प्रशंसा सुनने वाली रुक्मणी का राधा से मिलने जाना, राधा के व्यक्तित्व को ऊंचा उठा देना, दोनों ऐसे मिलती हैं जैसे एक बाप की बेटी हो। रुक्मन राधा ऐसे भेटी जैसे बहुत दिनन की बिछड़ी एक बाप की बेटी। राधा को वापस ब्रज जाना पड़ा, जिससे उसका महत्व और भी बढ़ गया।
इस प्रकार सूर ने राधा को भाव की शान पर चढ़ाकर अमरता प्रदान की। सूर ने राधा की जो प्रतिष्ठा भक्ति और साहित्य में की वैसी अन्य किसी और ने नहीं की। उसके चरित्र चित्रण में मौलिक कल्पना का पूरा योगदान रहा है। धन्यवाद।